माँ बनने वाली हो ना, जी जी। तो क्यों बेच रही हो इस हालत में भी? किसी औरत का दिल नहीं करता कि वो चार दीवारी से बाहर है। मेरे हस्बैंड रिक्शे चलाते हैं रेंट पे, वो भी किसी का, तो उससे गुजारा नहीं होता। घर का मतलब किराया, गैस, बिजली, तो इनके सब हालात मतलब देखकर मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड का ऐसे ही साथ देती। मैं कहती हूँ कि लोगों का तो खुदा ही हाफिज है। अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए चार दीवारी से बाहर है, और ये जो दरिंदे खड़े होते हैं इनको बस यही काम है कि इनको बुरे कामों पे लगाए और हमारी जो हवस है वो पूरी हो। बस मोबाइल नंबर दे जाए आप अपना, हम आपको कॉल करेंगे, फला जगह पे आ जाना। मैंने कहा नहीं भाई, जिसके दिल में रहम होता है ना, जिसने कुछ देना होता है वो इधर ही दे जाते हैं। आप जैसे नंबर नहीं लेकर जाते। आप बगैर तो कुछ दे ही नहीं सकते सिवाय जिल्लत के अलावा। 300 का 250 का मास्क का डिब्बा आता है, अगर कोई ले ले तो उसमें से 400 मतलब 400 का सेल हो जाए तो 100 बच जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 200-300 बन जाते हैं। ये दुनिया के रवैये आप ही नहीं देखे जाते। वो ही मदद करेगा, करने वाला है। बंदा तो कोई किसी को कुछ दे ही नहीं सकता सिवाय रुसवाई के, जिल्लत के। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और आज मेरे साथ एक ऐसी औरत मौजूद है जो माँ बनने वाली है और वो लाहौर की सड़कों पर मास्क सेल कर रही थी। मैंने इसको देखा, इसको बड़ी देर से नोटिस कर रही थी कि शायद मुझे शक महसूस हो। फिर मैंने इसको पूछा तो इसने मुझे बताया कि ये माँ बनने वाली है, 2 बच्चों की ये माँ है। लेकिन क्यों ऐसे हालात हैं कि इस हालत में भी घर में सुकून नहीं है। घर में सुकून से आप बैठकर आपको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, और इस हालत में भी ये लाहौर की सड़कों पर इस तरह से रुसवा हो रही है और जलील हो रही है, और लोगों का रवैया इतना को गंदा है इसके साथ। हमारे साथ ये मौजूद है, इसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेरा। मेरा। मुझे ये बताओ कि मास्क कब से बेच रही हो आप? मास्क तकरीबन 1.5-2 साल से बेच रही हूँ। क्यों बेच रही हो? आप माँ बनने वाली हो ना, जी जी। तो क्यों बेच रही हो इस हालत में भी? पहली बात तो ये है कि आप ही, चाहे ये हाल हो, चाहे सेहतमंद हो, चाहे जैसे भी हो, किसी औरत का दिल नहीं करता कि वो चार दीवारी से बाहर है। ठीक है। और दूसरा बात आ गई सेल करने की। सेल इसलिए कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड रिक्शे चलाते हैं रेंट पे, वो भी किसी का, तो उससे गुजारा नहीं होता। घर का मतलब किराया, गैस, बिजली, तो इनके सब हालात मतलब देखकर मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड का ऐसे ही साथ देती हूँ। पहले 3-4 कोठियों पे गई, उन्होंने बोला कि नहीं बीबी, तुम्हारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो खुदारा जी, कोठियों वाले समझते हैं छोटे छोटे बच्चे क्या आपके नहीं हैं? आप एक बार किसी को एक बार किसी का सहारा तो बने। ठीक है, देने वाला तो रब की ज़ात ही है ना आप ही। तो उन्होंने मुझे ये 3-4 बातें सुनाकर उन्होंने ठुकरा दिया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कोठियों पे काम तो आप करना ही नहीं है, जब मेहनत ही करनी है तो क्यों ना कि बाहर जाकर कोई चीज़ सेल कर लो। ठीक है, तो अब मास्क सेल करती हूँ अभी। ठीक है, जो लोग हैं ना, मैं कहती हूँ कि लोगों का तो खुदा ही हाफिज है। अल्लाह ही है जो इनको हिदायत दे, सीधे रास्ते पे ले आए। वरना इंसान ने पूरी कोशिश की है कि कोई औरत मेहनत के लिए, अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए चार दीवारी से बाहर है, और ये जो दरिंदे खड़े होते हैं इनको बस यही काम है कि इनको मतलब बुरे कामों पे लगाए और हमारी जो हवस है वो पूरी हो। बस इनका मकसद बस यही है। मुझे ये बताओ सुमेरा, आप घर से निकलती हो किस वक्त निकलती हो और कब तक रहती हो आप बाहर? अभी जब से हालात ऐसे हुए हैं, अब तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे निकलती हूँ घर से, 7 बजे घर चली जाती हूँ। और जब शुरू में मैंने काम स्टार्ट किया था तब 8-9 बजे तक भी मतलब रहती थी। अब सेल हो जाती है? अभी मेरी मतलब 300 का 250 का मास्क का डिब्बा आता है, अगर कोई ले ले तो उसमें से 400 का सेल हो जाए तो 100 बच जाता है। वरना फैंसी मेरे पास मास्क होते हैं, उनमें से 30-50 बच जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 200-300 बन जाते हैं। तो इस हाल में आप रोड पर फिर रही होती हो, जाहिर है मुश्किलात तो होती होंगी, बिल्कुल। इस थकावट भी होती होगी, दिल भी नहीं करता होगा ये सब करने को? दिल की बात तो आप ना ही करें आप ही, क्योंकि दिल मेरा इतना रोता है ना, साइड पे बैठ बैठ के रोती हूँ कि मेरे मालिक, पैदा ही आपने ही किया था, तो अब इस मुश्किलात में ही आप नहीं दे रहे हैं, तो मेरे मालिक हमें इससे आज़ाद कर दे, मुश्किलों से दूर कर दे। ये दुनिया के रवैये आप ही नहीं देखे जाते। मैं नहीं कहती, ये मेरे अल्लाह की दिया हुआ है सब कुछ, उसी का करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे हया दी है। ठीक है, और घर से यही सोच कर आती हूँ कि मेरे मालिक भी फातिमा ज़हरा की चादर का साया नसीब करना, यही सोच कर आती हूँ और मेहनत कर रही हूँ। बस क्या करूँ, मजबूरी है, वरना किसी का भी दिल नहीं करता ये काम करने लोगों को। का क्या रवैया आपके साथ? क्या लोग इस हालत का आपका एहतराम करते हैं? अभी एहतराम की बात तो, जब औरत के सर पे चादर ही नहीं है तो एहतराम कहाँ होगा। तो चाहे औरत जितने मर्जी पर्दे में आ जाए तो
जाहिर सी बात है, जो गंदी नस्ल के होते हैं उन्होंने तो अपना काम ही दिखाना है, जिनको किसी की इज्जत की है ही नहीं। माँ बहन होने के बावजूद भी किसी पर बुरी नज़रें डालने उनकी, तो अब वो जैसे कहते हैं ना कि उनका एक वो बन गया है, मतलब मसला बन गया है, आदत बन गई है उनकी। तो एक दो बार यकीन माने, इतनी बड़ी गाड़ी थी यार, मैं घर से ये सोच कर आती हूँ मेरे मालिक ने जो मुझे मेरे नसीब में लिखा है ना वो देगा इंशाल्लाह। लेकिन 2-3 बार मेरे साथ से लेडीज़ मर्द ऐसे गुजरे, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, और यकीन माने पीछे मुड़ कर भी नहीं देखते कि इनकी हेल्प कर दे। या होती छोटी सी बच्ची मेरे साथ होती है, वो बस मामा मामा कहकर वो भी रोने लग जाती, क्योंकि इस हाल में यहाँ पे एक बार आपको पता है बैठा जाए उठा जाए तो बहुत मुश्किल होता है। तो इतनी मुश्किल से खड़ी होती हूँ, लेकिन उस रब की ज़ात के सहारे पे वो ही मदद करेगा, करने वाला है। बंदा तो कोई किसी को कुछ दे ही नहीं सकता सिवाय रुसवाई के, ज़िल्लत के, और कुछ भी नहीं दे सकता। बंदे का तो बस काम ही यही है। मेरे तो बस अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। इस हाल में अगर इस सड़क पे आई हूँ ना, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोच कर आई हूँ, वरना मुझे कोई खुशी नहीं है। जो माँ बाप ने नसीब में लिख लिया है, दे दिया है ना, बस उसी पे शुक्र अदा करती हूँ, और कुछ नहीं कह सकती। तो मुझे ये बताओ कि लोग ज़ाहिर है आप रात के टाइम भी होती हो लाहौर की ये रोड पर मास्क बेच रही होती हो, अक्सर लोग मास्क तो नहीं लेते हैं हर बारी, लेकिन बहुत से गंदे ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं, कोई ऑफर्स करवा जाते हैं। क्योंकि मैंने 1-2 ऐसी लड़कियों की कहानी सुनी है, आपके साथ कभी ऐसे मामला हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं, जाहिर सी इस हालत में भी हुए हैं? इस हालत में भी हुए हैं जी। वो कहते हैं कि हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास पैसा है, तो ये जो सड़कों पे फेरे ही हो ये काम छोड़ो। मेरा आगे से बस यही जवाब होता है, मेरे भाई अगर ये मैंने काम करना था ना तो मैं घर में बैठी रहती, मैं आपके सामने हाथ ना फैलाती। मुझे अपने खावंद की इज़्ज़त अपनी जान से भी बढ़कर प्यारी है, क्योंकि मुझे पता है मेरे हस्बैंड मेरे साथ सही हैं, तो मैं क्यों उनकी मतलब हक तलफी करूँ या उनकी इज़्ज़त की न वो करूँ। तो मैं यही जवाब देती हूँ। बाज़ औक़ात तो ऐसा ही होता है, मोबाइल नंबर दे जाएं आप अपना, हम आपको कॉल करेंगे, फ़लाँ जगह पे आ जाना। मैंने कहा नहीं भाई, जिसके दिल में रहम होता है ना, जिसने कुछ देना होता है वो इधर ही दे जाते हैं, आप जैसे नंबर नहीं लेकर जाते। अच्छा, कहते हैं हमें नंबर दे दो, हम आपकी खुद हेल्प कर देंगे। खुद हेल्प कर देंगे, फ़लाँ जगह पर बुला लेंगे और आपकी हेल्प कर देंगे। मेरे भाई अगर अल्लाह ने आपको इतनी ही तौफीक दी है तो इधर ही जो देना है दे दे, ठीक है। उधर जाकर क्या आपने मुझे लाखों करोड़ों दे देने हैं? देने वाला तो रब की ज़ात है, आप बगैर तो कुछ दे ही नहीं सकते सिवाय ज़िल्लत के अलावा। आप मर्दों का तो काम ही यही है। आजकल के ज़माने में मैं कहती हूँ मर्द तो हैं ही बगैरत, इनको डूब के मर जाना चाहिए। आपको इस टाइम बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ कहोगे उनको? उनको बस यही कहूँगी कि मेरे बहन मेरे भाइयों, जब घर से निकलते हो ना, एक बार पीछे नज़र ज़रूर देखा करो कि हमारे घर में भी माएँ बहनें हैं। अगर ये सड़क पे आई है ना, एक बार ये सोचना कि इसकी जगह हमारी माँ बहन होती और कोई और ऐसे इनको हाथ लगाता या आँख मचोली करता या कुछ भी करता तो हमारे दिल पे क्या गुजरते। ये जिस दिन जिस बंदे के जहन में ये आ गया ना, तो मैं कहती हूँ कि ये माशरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये माशरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर एक औरत इस हाल में अपने घर से निकली है तो यकीनन उसके पीछे कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती है। और जो लोग इस हाल में भी माफ़ी नहीं देते, यकीनन वो भूल जाते हैं कि वाकई वो घर में अपनी कोई बीवी बहन बेटी को छोड़ कर आते हैं। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर जा रहा है, जितना हो सके इनकी हेल्प कीजिए ताकि इस हाल में ये सुकून से अपने घर बैठ सकें और यूँ सड़कों की खाक ना छाने। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।